ये एक क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से क्लास 10। इफ ए एंड बी आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब क्या बोला गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसका दो जीरोस है, एक जीरो ए एक जीरो बी है, तो फिर हम लोग को ए क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो पहले सम ऑफ द जीरोस कर लेते हैं। सम ऑफ द जीरोस क्या आएगा? माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस माइनस 7/2, ये b हो गया -7 और ये a हो गया, और तो फिर कितना आएगा 7/2, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना आएगा a इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस c बाई ए मतलब 3/2। अब हम लोग को निकालना है a क्यूब माइनस बी क्यूब। a क्यूब माइनस बी क्यूब को हम लोग अगर फैक्टराइज फॉर्म में लिखे तो क्लास 9 में ये था कि a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये था। तो हम लोगों को a प्लस बी और a माइनस बी दिया हुआ है, या मतलब पता है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर a प्लस बी तो नहीं है, a माइनस बी है। तो सबसे पहले हम लोग a माइनस बी का वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो a माइनस बी होल स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये कैसे हुआ ये पता होना चाहिए, लेकिन अगर किसी को पता नहीं है तो मैं समझा देता हूं। ये a प्लस बी को अगर हम लोग एक्सपांड करें तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको सॉरी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको मैंने एक्सपांड किया, फिर साइड में क्या है माइनस 4ab, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 2ab मिलके बन गया माइनस 2ab। तो बचा क्या? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैं दिखा दे रहा हूँ, a स्क्वायर इन दोनों को अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a माइनस बी होल स्क्वायर को अगर एक्सपांड करके लिखते हैं तो क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो मतलब इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिखने का कारण क्या है? ऐसे लिखने का कारण है कि इसमें हम लोग को a प्लस बी मिल गया और ए बी भी मिल गया, तो a प्लस बी के जगह पर हम लोग a प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे, ऊपर स्क्वायर स्क्वायर दे देंगे, 4 ए बी के जगह ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे 3/2। 2 से 2 को कैंसिल किया, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 आ गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/4 माइनस 6। अब एलसीएम आया 4, 49 माइनस 24, तो यहाँ पर आ जाएगा 25/4। ये आया a माइनस बी होल स्क्वायर का वैल्यू आया। अब a माइनस बी का वैल्यू क्या आएगा? तो a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 5/2। समझ में आया? a माइनस बी का वैल्यू आ जाएगा 5/2। अब हम लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। इसमें से a b का वैल्यू तो डायरेक्टली पता ही है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये भी पता होना चाहिए। कैसे आया? क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? अगर मैं उसको एक्सपांड करता हूं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और साइड में है माइनस 2ab, ये प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे लिखा तो क्या होगा? a प्लस बी के जगह हम लोग a प्लस बी का वैल्यू पुट कर देंगे 7/2 होल स्क्वायर माइनस 2, ए बी का वैल्यू क्या है? 3/2 है, 3/2, 2 कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा 49/4 माइनस 3। अब एलसीएम आ गया 4, 49 माइनस 12, अब माइनस करने से 9 माइनस 2 इज 7, 4 माइनस 1 इज 3, 37। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। तो अब हम लोग इजीली a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पर मैं एक बार लिख के रख देता हूं, a माइनस बी का वैल्यू कितना आया? 5/2 आया, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 37/4 आया। ओके, तो अब मैं इसी वैल्यू को जस्ट यहाँ पर पुट कर दूंगा, तो हम लोगों का a क्यूब माइनस बी क्यूब का वैल्यू आ जाएगा। a माइनस बी का वैल्यू कितना आया? 5/2 इंटू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 37/4 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू लिख लिया आप, प्लस ए बी है, ए बी का वैल्यू कितना है? 3/2। अब इसका एलसीएम करके इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आ गया 4, तो यहाँ पर 37 और यहाँ पर 6,
तो ये आ गया 5/2 इंटू 4, 7 + 6 13, 4 43 आ गया। तो अब 4 2 जा 8, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 21, 215/8 इज द वैल्यू ऑफ a क्यूब माइनस b क्यूब। आई थिंक समझ में आया है। ठीक है, क्लियर।